कन्वर्जन में क्या होता है, हम जो जनरली सेंटेंसेस होते हैं ना, उसका ऑर्डर चेंज कर लेते हैं। वो क्यों करते हैं हम? कुछ एम्फेसिस ऐड करने के लिए या फॉर्मेलिटी क्रिएट करने के लिए या अपनी स्टेटमेंट्स को ना स्ट्रॉन्गर बनाने के लिए। जैसा आपने कहा आई स्टडी, इसका मतलब है मैं पढ़ता हूँ, लेकिन अभी आप इसी को कहते हैं आई डू स्टडी, तो आपने जो हेल्पिंग वर्ब है ना बीच में लगा लिया तो ऑर्डर चेंज कर दिया। देखिए उससे इम्पैक्ट अब ये होगा, उसका मतलब हो जाएगा मैं पढ़ता तो हूँ, आई डू स्टडी। सिमिलरली कुछ एग्जाम्पल्स मैंने लिए हैं अभी। आई हैव नेवर सीन सच अ ब्यूटीफुल पेंटिंग, मतलब आप बड़े हैरान होके बोल रहे हैं कि भाई आज तक मैंने इतनी ब्यूटीफुल पेंटिंग नहीं देखी। अब इसी को अगर मुझे स्टेटमेंट को थोड़ा स्ट्रांगली बोलना है, थोड़ा हैरान होके बोलना है, तो मैं कैसे बोलूँगा? मैं बोल सकता हूँ नेवर हैव आई सीन सच अ ब्यूटीफुल पेंटिंग। तो ये जो नेवर मतलब ये जो एडवर्ब है, इसे हम सेंटेंस के स्टार्टिंग में लगा लेंगे। जो भी हेल्पिंग वर्ब यहाँ पर होगी, जैसे यहाँ हैव था उसे बीच में लगाएँगे, फॉलोड बाय द सब्जेक्ट, फिर सब्जेक्ट आ जाएगा। जैसे आई से स्टार्ट हुआ था ना, तो इस तरीके से भी हम अपने सेंटेंस स्टार्ट करते हैं। अगर आपको राइटिंग लेवल अपना एलिवेट करना है, ठीक है? या स्पोकन इंग्लिश में भी आप इसे यूज़ कर सकते हैं। अब फिर आगे देख लेते हैं, जैसे हम एडवर्ब्स की बात करते हैं, तो एडवर्बियल क्या-क्या यूज़ होते हैं, जो आम तौर पे हमें यूज़ करने हैं। सेल्डम हो गया, रेयरली हो गया, मतलब कभी-कभार कोई चीज़ करने की बात जो होता है। एट नो टाइम, नॉट वन्स, ऑन नो अकाउंट, अंडर नो सर्कमस्टांसेस। अब इसे एग्ज़ाम्पल के हेल्प से समझ लेते हैं कि कैसे यूज़ करना है। जैसा आपने बोला कि भई कभी-कभार ही मेरी उससे बात होती है, या आई हार्डली विज़िट हिम, कभी-कभार जाता हूँ। सो आप कह सकते हैं हार्डली डू आई विज़िट हिम या रेयरली डू आई विज़िट हिम। क्योंकि ये सिंपल प्रेजेंट टेंस है, ये भी इम्पोर्टेंट है समझना आपके लिए। सिंपल प्रेजेंट टेंस है ना? तो हेल्पिंग वर्ब वही चलेगी जो सिंपल प्रेजेंट टेंस में आप नेगेटिव सेंटेंस के लिए बनाते हैं। सिर्फ इसे बीच में लगा देंगे हेल्पिंग वर्ब को, तो डू आ जाएगा, क्योंकि आई के साथ तो डू ही लगेगा। सो रेयरली डू आई विजिट हिम। भाई मैं ना ज़्यादा टीवी वगैरह नहीं देखता, या मैं मूवीज़ नहीं देखता, तो आप कह दोगे रेयरली डू आई गेट टाइम टू वॉच मूवीज़, या रेयरली डू आई वॉच मूवीज़। ठीक है? उसी तरीके से ये एक्टिविटी मैं कभी-कभार ही करता हूँ। ठीक है? रेयरली डू आई, जैसे बहुत सारे लोग होते हैं लाइक दे आर काइंड ऑफ रिक्लूस, जो ज़्यादा सोशल नहीं होते। वी हार्डली टॉक टू पीपल। ठीक है? सो आप क्या बोल सकते हैं, हार्डली डू वी टॉक टू पीपल, मतलब बहुत ही कम बात करते हैं, रिज़र्व रहते हैं। अब वैसे ही कुछ एग्ज़ाम्पल्स ले लेते हैं। आप पास्ट टेंस की बात कर रहे हैं कि सर कल मैं अपने फ्रेंड के घर गया था, और सर उसने तो मुझसे खाने के लिए एक बार भी नहीं पूछा, मतलब ही वाज़ रूड। तो आप इसे इम्पैक्ट के लिए या तो सिंपली बोल दीजिए सर ही डिड नॉट आस्क मी वन्स टू ईट, है ना? ऐसे बोलते हैं। लेकिन आप क्या करो, आप ना नॉट वन्स को यहाँ लगाओ। नॉट वन्स डिड ही आस्क मी टू ईट, सर एक बार भी उसने नहीं बोला, या एट नो पॉइंट भी कह सकते हैं, ठीक है? एट नो पॉइंट, है ना? ये एट नो पॉइंट वहाँ लगा सकते हो जब एक्शन कोई गुज़र रहा था। सपोज़ करें हम एक ट्रिप पे गए, ठीक है? सारे फ्रेंड्स थे, और आपने ही सारा जो भी मनी वग़ैरह स्पेंड करा है, ठीक है? आप ही ने करा। लेकिन आपके फ्रेंड्स थे, उन्होंने बिल्कुल कंट्रीब्यूट नहीं करा। सर एट नो पॉइंट डिड दे आस्क टू पे, मतलब उन्होंने पेमेंट की बात ही नहीं करी कि मेरे खर्चा कराया, ऐसे काइंड ऑफ। ठीक है? तो ये बहुत यूज़फुल कॉन्सेप्ट है, बस हमें समझना है। पहले ना इसका स्ट्रक्चर आप बिठा लीजिए दिमाग में, उसके बाद यूज़ कर सकते हैं। अगर पास्ट टेंस है तो डिड लगा दो, प्रेज़ेंट टेंस है तो डू लगा दो, अगर हैव की सेंस में तो हैव को हम, जैसे मैंने आपको एक्सप्लेन करा था, है ना? नेवर करके इस तरीके से यूज़ कर लेते हैं। अब फिर ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंसेस, ये आईएससी बोर्ड में आता है ये वाला जो कॉन्सेप्ट है। और वैसे भी ना, अगर आप इंग्लिश सीखते हैं तो आपको ना ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंसेस आनी चाहिए। तो इससे ये पता चलता है, इट शोज दैट यू हैव दैट रेंज, दैट वैरायटी। अगर आप आइल्स की तैयारी कर रहे हैं, या पीटी की कर रहे हैं, या आप कोई भी रिटन टेस्ट देना चाहते हैं, तो उसके अंदर ना ये सारे जो कॉन्सेप्ट है ना आपको पता होना चाहिए। देखो मैं आपको इसे लाइन बाय लाइन बताता हूँ कि क्या है ये। जैसे एज़ सून एज़ वी रीच्ड द मूवी स्टार्टेड, जैसे ही हम पहुँचे, मूवी शुरू हो गई, है ना? या जैसे ही हम पहुँचे थे तभी मूवी शुरू हो गई। तो इसे कैसे हम ले सकते हैं इसे? ये बेसिकली हम ट्रांसफ़ॉर्म कर रहे हैं सेंटेंस को। सो इसमें क्या करेंगे, एज़ सून एज़ वाले में हम नो सूनर से स्टार्ट करेंगे। बीच में हम हैड लगा लेते हैं, मतलब सिंपल पास्ट टेंस भी जाता है, लेकिन प्रोफेशनल इंग्लिश में जनरली हम हैड का इस्तेमाल करते हैं,
क्योंकि 2 एक्शन चल रहे थे मतलब हमारे पहुँचने से पहले तो मूवी स्टार्ट हो गई थी ना काइंड ऑफ ये कहना चाहते हैं। सो नो सूनर हैड वी रीच्ड देन द मूवी स्टार्टेड तो देन बीच में लगा लेते हैं। जैसे ही हम पहुँचे थे जभी मूवी स्टार्ट हो गई, ठीक है? जैसे एज़ सून एज़ वी लेफ्ट द इट स्टार्टेड टू रेन, नो सूनर हैड वी लेफ्ट देन इट स्टार्टेड टू रेन। सो जो देन है ना उसके बाद फिर अगला वाला पार्ट आ जाएगा। उसी तरह से जब आपको किसी को वार्न करना है मतलब बड़ा ही स्ट्रांगली आप किसी को बता रहे हो, है ना? कि भई किसी भी हालत में ये काम नहीं करना आपको, है ना? कुछ भी हो जाए, जैसे कहते हैं ना हम कम व्हाट मे, ऑन नो अकाउंट का इस्तेमाल करेंगे आप उस केस में। जैसे ऑन नो अकाउंट शुड यू स्किप द लेसन बिकॉज़ योर एग्ज़ाम्स आर अप्रोचिंग। कभी मम्मी-पापा कहते हैं ना, बेटा ऑन नो अकाउंट मस्ट यू स्किप द लेसन तो मस्ट को लगा लेंगे अगर ज़्यादा आपको स्ट्रॉन्ग साउंड करना है तो। उसी तरीके से अगर आपके फादर ने या मदर ने आपके पेरेंट्स ने आपको वार्न करा कि बच्चे इस चीज़ को मत छूना, ऑन नो अकाउंट मस्ट यू टच, ठीक है? कुछ भी चीज़ हो सकती है अब। उसी तरीके से अगर आपको और बताना है कि भई किसी भी हालत में तुम ये मत करना, ऑन नो अकाउंट मस्ट यू डू दिस या शुड यू डू दिस तो दोनों ही एक्सेप्टेबल है बस मॉडल्स में आपने पहले ही पढ़ा होगा कि मस्ट का मतलब है ज़रूरी मतलब ये नेसेसिटी दिखाता है शुड थोड़ा-सा उसके मुकाबले थोड़ा-सा वीक साउंड करता है बस। उसके बाद एक्सक्यूज़ मी उसके बाद हम देख लेते हैं एक और स्ट्रक्चर व्हिच इज़ वेरी, वेरी यूज़फुल एंड आई कीप टेलिंग माय स्टूडेंट्स अब तो ये वही वाली बात हो गई एड नॉज़ियम मैंने एक वर्ड आपको बताया था ना एक सिक्स्थिंग डिग्री तक किसी को बताना के बता-बता के थक जाते हैं, कि इफ यू रियली वांट टू ऐड वैरायटी एंड फ्लेवर टू योर राइटिंग तो आप ना नॉट ओनली बट आल्सो वाले सेंटेंसेस ज़रूर यूज़ करें। जैसे 2 चीज़ें बता रहे हैं कि वह फुटबॉल भी खेलता है, वो क्रिकेट भी खेलता है, ठीक है? ये हो जाएगा हमारा सिंपल सा सेंटेंस, ठीक है? जो कंपाउंड सेंटेंस की कैटेगरी में आ जाते हैं, ठीक है? मतलब ही प्लेज़ क्रिकेट, ही प्लेज़ फुटबॉल दोनों ही इंडिपेंडेंट क्लॉज़ेज़ हैं। तो अब आप देखिए इसे, नॉट ओनली डज़ ही प्ले क्रिकेट बट ही आल्सो प्लेज़ फुटबॉल ये भी है। तो आपने देखा यहाँ पर नॉट ओनली डज़ ही सिंग बट ही आल्सो राइट्स मतलब वह सिर्फ़ सिंग ही नहीं करता है, वो राइटिंग भी करता है, ठीक है? तो अब एक चीज़ देख लो, इसके अंदर जनरली मैंने आई हैव सीन इट मल्टीपल टाइम्स और मैं बताता भी रहता हूँ कि इसमें ना कॉमा का थोड़ा-सा एक रोल होता है इन टाइम के सेंटेंस में, तो ये थोड़ा-सा मतलब टेक्निकल है। अगर आप समझना चाहो तो 1 मिनट लगेगा आपको। देखें, जैसे ये है ही आल्सो राइट्स, ये ही आल्सो राइट्स अपने आप में सेंस बना रहा है, ठीक है? ही सिंग्स अगर सिर्फ़ मैं आपको इतना ब बोल के छोड़ दूँ इसे नॉट ओनली डज़ ही सिंग तो इट डज़ नॉट मेक एनी सेंस ठीक है? मतलब कंप्लीट इन्फॉर्मेशन नहीं दे रहा। मतलब आप ये बोलोगे सर कुछ बताइए इसके बारे में भी। तो इस कैटेगरी को ना हम डिपेंडेंट क्लॉज़ में डाल देते हैं, ठीक है? तो अगर 2 इंडिपेंडेंट क्लॉज़ेज़ हैं, तो वहाँ पर हमें क्या करना पड़ता है और 2 इंडिपेंडेंट क्लॉज़ेज़ हैं, जैसे मैं एग्ज़ाम्पल से बताता हूँ, ऐसे क्लियर नहीं होगा। जैसे आपने बोला नॉट ओनली डिड अमित राइट बट ही आल्सो sang सिर्फ़ अमित लिखता ही नहीं था, मतलब वो गाता भी था, ठीक है? तो उस केस में क्या हो जाएगा, हमें यहाँ पर कॉमा लगाना पड़ेगा, ठीक है? सो नॉट ओनली डिड अमित राइट बट ही आल्सो sang ठीक है? अब कुछ सिचुएशन ऐसी होती हैं कि जहाँ पर हमें क्या करना पड़ता है, कॉमा को हटाना पड़ता है। कब हटाना पड़ेगा? अगर मान लीजिए आपने बोला शी स्पीक्स नॉट ओनली हिंदी बट आल्सो इंग्लिश। देखिए ये ना 2 नाउन्स को कनेक्ट कर रहा है। जब ऐसा होगा ना, जिसके अंदर 2 नाउन को हम कनेक्ट कर दें, है ना? 2 वर्ब फ्रेजेज़ को करें या 2 एडजेक्टिव को कनेक्ट करें, तो उस केस में हमें यहाँ पर
कॉमा लगाने की ज़रूरत नहीं है। कॉमा कब लगेगा? जब 2 इंडिपेंडेंट जो क्लॉज़ेज़ हैं ना, उसे वो ऐड कर रहा हो, ठीक है? जैसे अमित राइट वाला है, ठीक है? तो ये अपने आप में इंडिपेंडेंट हो जाएगा। मतलब वो सिर्फ़ अगर मैं इतना बोलूँ कि भई अमित राइट्स, तो इट मेक्स सेंस, हाँ, ठीक है। और डिड के साथ है ना, वैसे ये डिड है इसलिए वर्ब की पहली फॉर्म लगी है, एल्स इसके अंदर सेकंड फॉर्म लगनी थी, ठीक है? ये ध्यान रखिएगा पास्ट के लिए। लेकिन बट के बाद यहाँ पर ही ऑल्सो सैंग, यहाँ कोई डिड नहीं है इसलिए सेकंड फॉर्म लगी है। ये भी नोट करिएगा आप इस चीज़ को, ये छोटे-छोटे से एरर हैं। तो आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो। अगर आपको कुछ डाउट्स हो तो आप कमेंट में मुझे सेंड करिएगा और वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक करिएगा प्लीज़, ठीक है? तो ये है हमारी इन्वर्जन। इन्वर्जन आप यूज़ करके देखिएगा कि कैसे यूज़ कर सकते